हेलो दोस्तों। बीपीएससी जो आपका टीआरई 3 है उसके लिए एसएसटी की अपनी क्लास रहेगी। ठीक है। एसएसटी के जो भी आपके इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो कि प्रीवियस बीपीएससी ने पूछे वो सारे पीवाईक्यू जो है वो अपन इस सेशन के माध्यम से कवर करेंगे। तो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो जो आपकी सिंधु सभ्यता है वो कौन से युगीन सभ्यता में आती है? ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, उत्तर ऐतिहासिक काल या आद्य ऐतिहासिक काल? तो आपको याद रखना है ये जो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है और 39वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 1994 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो सटीक आंसर रहेगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भगवान महावीर का जो प्रथम शिष्य है वो कौन था? देखिएगा, जो भगवान महावीर है इनकी सबसे पहले पत्नी का नाम अगर आपसे पूछ ले तो यशोदा था। ठीक है। और इनकी जो पुत्री थी वो थी आपकी प्रियदर्शिनी। कौन थी? प्रियदर्शिनी जो है वो इनकी पुत्री थी। तो इनका पति था, प्रियदर्शिनी का पति था कौन? आपका जामाली। और यही जो है वो भगवान जो महावीर हैं उनका प्रथम शिष्य बना था। तो ऑप्शन ए जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और 47वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2005 में जो है वो दोस्तों आपका एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है। अगला क्वेश्चन, बोधि गया में जो आपका बोध गया है उसमें वो जो बोधि वृक्ष है वो अपने वंश की कौन सी पीढ़ी का है? आपको ये बताना है कि बोध गया में जो आपका बोधि वृक्ष है वो अपनी पीढ़ी का जो है, अपनी पीढ़ी का वो कौन से क्रम का है? तो ये आपका पंचम क्रम में याद रखना है। ठीक है। 5वीं पीढ़ी का है और 2 बार बीपीएससी ने इस क्वेश्चन को पूछ रखा है। ठीक है। और कम से कम आपको पता है कि 9 से 10 क्वेश्चन जो हैं वो बीपीएससी जो है आपका रिपीट करता है, ये भी आपको याद रखना है। पिछला जो आपका टीआरई 2 हुआ था उसमें 9 से जो 10 क्वेश्चन हैं वो जो है बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के माध्यम से उठाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो विश्व का जो पहला गणतंत्र है वो वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा लिच्छवी। और इस क्वेश्चन को भी जो है बीपीएससी 2 बार पूछ चुका है। 48वीं और जो 52वीं बीपीएससी आपकी एग्जाम्स हुई है उनमें दोस्तों क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन, उससे पहले दोस्तों मैं कुछ बातें आपको बता देता हूँ कि जैसे मान लो बीपीएससी टीआरई 3 की आप तैयारी कर रहे हैं। अब आप चाहे से पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं या आप 6 to 8 की तैयारी कर रहे होंगे, 9 10th की तैयारी कर रहे होंगे या पीजीटी की आप तैयारी कर रहे होंगे, तो आपके जो 40 क्वेश्चन हैं जीके जीएस के वो उनके लिए आप केवल 1500 क्वेश्चंस की एक पीडीएफ है वो आप पढ़ के चले जाते हैं तो आप जो है आसानी से बहुत अच्छा स्कोर आप इसमें करेंगे। तो ये पीडीएफ प्राप्त करने के लिए जो है आप ये जो वाला जो नंबर दिख रहा है 6376703831, इस पर आप लोग जो है वो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। व्हाट्सएप के द्वारा आप मैसेज करेंगे और जीके जीएस पीडीएफ के लिए बोलेंगे तो आपको ये पीडीएफ जो है मात्र आपको 99 RS में प्राप्त हो रही है। तो जो भी इंटरेस्टेड है वो ये पीडीएफ जो है परचेज कर सकता है। अगला क्वेश्चन, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की जो है विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? भाई कौन सा अभिलेख है जिसमें आपका जो है रुद्रदामन जो प्रथम है उसकी विभिन्न उपलब्धियों का वर्णन किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा सर जूनागढ़ अभिलेख। कौन सा हो जाएगा? जूनागढ़ अभिलेख हो जाएगा। ऑप्शन जो ए है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन जो ए है वो सटीक आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का। और 53वीं और जो 55वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2011 हुई है दोस्तों उनमें जो है आपका एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? आपको बताना है कि इन राजाओं में से कौन सा राजा था जिसका जो है जैन धर्म के प्रति जो है वो भारी झुकाव था, ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खारवेल। क्या? खारवेल। ऑप्शन सी जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा। देखो देखो दोस्तों, बीपीएससी ने 2 बार इस क्वेश्चन को पूछ रखा है। 48वीं और 52वीं जो बीपीएससी प्री एग्जाम्स हुई है दोस्तों उनमें जो है आपका ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि अब मुश्किल से देखो 10 से 15 मिनट का ये वीडियो रहता है और डेली बेसिस पर अगर आप ये कवर करते हैं तो क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आसपास से उठाता है बीपीएससी, तो आप जो है एक स्ट्रॉन्ग तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा एनसीईआरटी और एससीईआरटी के नोट्स भी किसी को चाहिए तो निर्धारित शुल्क के साथ जो मैंने आपको नंबर बताए हैं 6376703831, इस पर आप लोग जो है सर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आपको जो है निर्धारित शुल्क के साथ में पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में, किसकी बात है? हर्षवर्धन के शासनकाल की बात है
कि किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी, ये आपको बताना है। इजी क्वेश्चन है, हर कोई बता देगा ये क्वेश्चन, काफ़ी इजी है। देखिएगा, हर्षवर्धन के शासन जो काल था उसमें हिंद सिंह, ऑप्शन जो बी है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बिल्कुल, ऑप्शन जो बी है वो सटीक आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का। और 56वीं और 59वीं जो आपकी बीपीएससी प्री एग्जाम 2015 हुई है, उनमें दोस्तों आपका एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो ऑप्शन बी जो है वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? आपको बताना है कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है, इसका आंसर आपको बताना है। तो देखिएगा, ऑप्शन जो आपका ए है वो है आर्थिक जीवन, राजनीतिक नीतियाँ, धार्मिक जीवन या सामाजिक जीवन। तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें जो है राजनीतिक जो नीतियाँ हैं उनकी चर्चा की गई है। तो ऑप्शन जो बी है वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का जो है सटीक आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर बी, आपको याद रखना है। और 44वीं जो आपका बीपीएससी प्री एग्जाम 2001-2 हुआ है उसमें दोस्तों आपका एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। ये खजुराहो के जो मंदिर बने हैं वो स्थापत्य निर्माण में कौन सहयोगी थे? तो चंदेल शासक, इसमें नाम आता है खजुराहो मंदिरों में चंदेल शासकों का नाम देखने को मिलता है। तो ऑप्शन ए जो है वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। और 43वीं जो आपका बीपीएससी प्री एग्जाम 1999 हुआ था उसमें दोस्तों आपका एक क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, इल्तुतमिश के द्वारा जो है बिहार में अपना प्रथम जो सूबेदार नियुक्त किया था वो किसको किया था? आपको बताना है कि इल्तुतमिश जो था उसने जो है बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था, ठीक है। तो उसका नाम क्या था? तो एवाज, अलीमर्दन या नासरुद्दीन अहमद या मलिक जानी। तो इस क्वेश्चन का जो सटीक आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। और 2 बार बीपीएससी इस क्वेश्चन को भी पूछ चुका है। 48वीं और जो 52वीं बीपीएससी प्री एग्जाम हुई है उनमें आपका एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन, तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस थे, डेली बेसिस पे आपको बता देता हूँ। मुश्किल से 10 से 15 मिनट की क्लास रहती है ये, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर करते हैं। इसके अलावा जैसे 10 मिनट में 100 क्वेश्चन, क्योंकि समय आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 10 मिनट में 100 क्वेश्चन में स्पीड में, सुपर फास्ट स्पीड में क्लासें हो रही हैं, ये भी चैनल पर अवेलेबल हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आगे जो वीडियो आएगा उनकी जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा किसी प्रकार के कंटेंट के लिए आप 6376703831 पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। निर्धारित शुल्क के साथ जो भी पीडीएफ आपको चाहिएगी वो निर्धारित शुल्क के साथ आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। बाकी क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।